हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी समरी ट्रायल। यस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी सेशंस ट्रायल, वारन केस ट्रायल एंड समन्स केस ट्रायल कवर कर चुकी हूँ। और आज जो आखिरी ट्रायल जो सीआरपीसी के अंदर बताया गया है, समरी ट्रायल, उसको कवर करके मैं ये पूरा ट्रायल सेशन यहीं पे ख़त्म करूँगी। और इसके बाद सीआरपीसी में और सारा का सारा जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट बताया गया है, जैसे कि पब्लिक न्यूइसेंस, अगर कोई मैजिस्ट्रेट के पास ऐसा केस आए तो मैजिस्ट्रेट कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, या फिर जब कोई कंप्लेंट केस वगैरह मैजिस्ट्रेट के पास जाता है तब मैजिस्ट्रेट कैसे उस केस को लेकर प्रोसीड करेंगे, तो ये सारा चीज़ को मैं आगे वाले वीडियो में कवर करती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं समरी ट्रायल। सो वारन केस ट्रायल एंड सेशंस केस ट्रायल जो चैप्टर 18 एंड 19 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताया गया है, एंड जो एक थर्ड टाइप का जो ट्रायल है दैट इज समन्स केस ट्रायल चैप्टर 20 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको मैं ऑलरेडी कवर करके आपको समझा चुकी हूँ कैसे मैजिस्ट्रेट कोई भी अगर ऐसा केस आता है, मतलब जो एक सेशंस ट्राइबल केस है, जैसे कि मर्डर, रेप, डकैती करना, चोरी करना, ऐसा कुछ ऑफेंसेस, वहाँ पर मैजिस्ट्रेट कैसे प्रोसीड करेंगे वो ऑलरेडी हो गया है। ये सारे क्रिमिनल केसेस का ट्रायल को कंडक्ट करवाने के लिए जैसा प्रोसीजर चैप्टर 18-19 में बताया गया है, वैसा बिल्कुल भी समरी ट्रायल में फॉलो नहीं होता है, क्योंकि समरी ट्रायल एकदम अलग है। इसका जो प्रोसीजर होता है ये बिल्कुल अलग होता है वारन केस एंड सेशंस ट्रायल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, समरी ट्रायल, इसका मतलब क्या है? समरी, ये टर्म का मतलब क्या है? तो स्कूल डेज में या फिर कॉलेज डेज में हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब कोई बड़ा सा अगर कोई ऐसे टाइप का कुछ होता, उसका जीस्ट निकल करके छोटा छोटा पॉइंट पर हम लोग नोट डाउन कर लेते थे, ताकि वो छोटा पॉइंट हम लोग को याद रहे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग एक बड़ा चीज को याद रख सके। सो उसको ही बोला जाता है समरी, है ना। तो इसी तरीके से समरी ट्रायल मतलब एकदम छोटा ट्रायल होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कोई लेंदी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं समरी ट्रायल सीआरपीसी में कैसे बताया गया है। तो चैप्टर 21 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी, ये समरी ट्रायल के बारे में डील करता है। ओपनिंग सेक्शन है 260 एंड क्लोजिंग सेक्शन है 265, और इसका मैंने एक जीस्ट बना लिया है ऐसा करके, आप देख सकते हो। और इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी ताकि आप इसको देख करके ये पूरा का पूरा ट्रायल प्रोसीजर को याद रख सको। ठीक है, तो पहले मैं इसको ही पकड़ करके आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप बाद में ये नोट को फॉलो करके आप ये पूरा का पूरा ट्रायल प्रोसीजर को याद रख सको। तो सबसे पहले देखिए, हमारी ट्रायल में सब कुछ बहुत ही एक्सपीडिशियस वे में होता है। एक्सपीडियस मतलब एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब बहुत ही जल्दी तरीके से यहाँ पर ट्रायल कंडक्ट करवाया जाता है। और यहाँ पर बहुत ही मतलब इलाबोरेट तरीके से ट्रायल फॉलो नहीं किया जाता है। और अभी जान लेते हैं समरी ट्रायल कौन सा ऑफेंसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सपोज जहाँ पर कोई रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, या फिर एक अननेचुरल डेथ केसेस हुआ है, वहाँ पर समरी ट्रायल बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाएगा। देयर आर टोटल 9 ऑफेंसेस, मतलब 9 ऑफेंस सीआरपीसी के अंदर बताया गया है, वहीं पर ही समरी ट्रायल किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा वो ऑफेंसेस है। जो सारे ऑफेंसेस का पनिशमेंट 2 साल से ऊपर नहीं जाता है, और जो सारे ऑफेंसेस वहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं है, और वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो 3 कैटेगरी का ऑफेंस, जहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं है, जहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, और जहाँ पर पनिशमेंट 2 साल से ऊपर नहीं जाता है, वहाँ पर समरी ट्रायल कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कौन सा ऑफेंसेस है। तो सबसे पहले थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380 एंड 381 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, एंड वायर जो प्रॉपर्टी को चोरी किया गया है उसका वैल्यू 2000 रुपए से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑफेंस रिसीविंग एंड रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब चोरी का प्रॉपर्टी रिसीव किया जाना एंड उसको रिटेन करके रखना, जो सेक्शन 411 ऑफ द आईपीसी में बताया गया है। और थर्ड वन, जहां पर कोई प्रॉपर्टी चोरी किया गया है और वो चोरी करने में आप उसके हेल्प किए हो, और चोरी का जो प्रॉपर्टी है उसको कंसील करने में, मतलब छुपाने के लिए हेल्प किए हो, या फिर आप उस चोरी के प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मदद की हो, जो एक ऑफेंस होता है अंडर सेक्शन 414 ऑफ द आईपीसी। और फोर्थ कैटेगरी जहां पर बताया जा रहा है दैट एक ऑफेंस जो ऐसा होता है जो अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ द इंडियन पेनल कोड आता है, तो वहां पर समरी ट्रायल किया जाएगा। और सिक्स्थ ऑफेंस, जहां पर आप किसी को इंटेंशनली उसको इंसल्ट कर रहे
रहे हो। और क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनका जो मेंटल पीस है या फिर उनका जो पीसफुल एग्जिस्टेंस है उसको डिसरप्ट करने के लिए जानबूझ के आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, उसको प्रोवोक कर रहे हो, वहां पर समरी ट्रायल किया जाएगा। तो बेसिकली आप उस इंसान का ब्रीच ऑफ पीस कर रहे हो, सो इंटेंशनली आप कर रहे हो, तो यहाँ पर इसको एक ऑफेंस माना जाता है। इसी के साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन 504, 506 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यहाँ पर जो ऑफेंसेस बताया गया है इसका भी समरी ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। और अनदर ऑफेंस जहाँ पर आप किसी को अबेट कर रहे हो कोई भी फोरगोइंग ऑफेंसेस के लिए। और अनदर टाइप एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी काइंड ऑफ फोरगोइंग ऑफेंसेस, मतलब फोरगोइंग ऑफेंस करने के लिए आप अबेट कर रहे हो किसी को, मतलब अबेटमेंट मतलब ऐसा होता है ना, जाना जाना वो प्रॉपर्टी चोरी करके लेके आना, मतलब आप उसको अबेट कर रहे हो वो चोरी कमिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा। और अभी सपोज आप अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर कॉमिट कर रहे हो, मतलब 3 केसेस अटेम्प्ट, अबेट एंड कॉमिट, तीनों केसेस में ही जो ये ऑफेंस है इसको समरी ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। अभी एकदम लास्ट ऑफेंस, जैसे कि कोई भी कंप्लेंट आया है और जिसको रजिस्टर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट, वहां पर उस ऑफेंस को समरी ट्रायल किया जा सकता है, ठीक है। और अभी देख लेते हैं समरी ट्रायल कौन सा जजेस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ये तो कोई ऐसा वैसा ट्रायल नहीं है। मतलब ये ट्रायल कंडक्ट करवाने के लिए जजेस को हाईली एक्सपीरियंस्ड होना पड़ता है। और समटाइम्स जो सारे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको हाई कोर्ट के द्वारा अथोराइज किया जाता है या फिर एम्पावर किया जाता है वो समरी ट्रायल होल्ड करने के लिए। सेक्शन 260 सबसेक्शन 1 याद रखिएगा, ये एम्पावर करता है, मतलब बताता है कौन सा मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल होल्ड करेंगे। जैसे कि CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, दूसरा है MM यानी कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और तीसरा है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जिनको हाई कोर्ट के द्वारा अथोराइज या फिर एम्पावर किया जाता है समरी ट्रायल कंडक्ट करवाने के लिए। और अभी आगे बढ़ते अनदर सेक्शन जो है 261। बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट केस लो सुन लीजिए जो है बालचंद वर्सेस मटसम म्यूनिसिपैलिटी। यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 260 किसी मैजिस्ट्रेट को एम्पावर नहीं करता है कोई ट्रायल होल्ड करने के लिए जो वो कॉम्पिटेंट नहीं है होल्ड करने के लिए। तो ये बालचंद वर्सेस मटसम म्यूनिसिपैलिटी केस में बताया गया है। अभी सेक्शन 261 बोलता है समरी ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, मतलब जो सारा स्टेट्स में एक सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट का पोजीशन होता है वो लोग समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, जो प्रोसीजर बताया गया है वो है सेक्शन 261 पर। बट इन माय केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पर सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट का कोई पोजीशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर शुरू होता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से। तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जब भी हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर होंगे तभी वो समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ WB मतलब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट का कोई मतलब पोजीशन नहीं है, जहां पर है सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट वो लोग कंडक्ट कर सकते हैं। और उसका जो प्रोविजन है वो रहा ये सेक्शन। अभी सेक्शन 262 से लेकर 265 तक जो सारा प्रोसीजर बताया गया है वो बताता है समरी ट्रायल में कैसे एविडेंसेस को, मतलब जो सारा प्रोसीजर होगा उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब एक मैजिस्ट्रेट जब भी कोई समरी ट्रायल सुनेंगे उनको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करके एक केस को, मतलब जो सारे एविडेंसेस आएंगे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये जो सारा का सारा रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है यहाँ पर 3 क्वालिफिकेशन फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इस चैप्टर के अंडर कोई भी ऑफेंडर को 3 महीने से ऊपर पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। और ये बताया गया है 262 क्लॉज 2 पर। और अभी दूसरा क्वालिफिकेशन, दैट मैजिस्ट्रेट जब भी कोई चीज को रिकॉर्ड करेंगे उसको ये सारा फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जैसे कि सीरियल नंबर ऑफ द केस, डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, डेट ऑफ रिपोर्ट और कंप्लेंट, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, नेम, पेरेंटेज, residence of the accused person, value of the property in respect of which offense has been committed, plea of accused and his examination, findings, sentence, other final order, date of proceedings terminated। मतलब कब ये प्रोसीजर खत्म हो रहा है तब उसका डेट को मेंशन करना पड़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसको पढ़ना पड़ेगा। रूल 148 ऑफ द क्रिमिनल रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट। मैं कैलकाटा हाई कोर्ट क्यों बताई, क्योंकि हमारे कैलकाटा में जो सारा क्रिमिनल रूल्स एंड ऑर्डर, सिविल रूल्स एंड ऑर्डर जो फॉलो किया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉलो किया जाता है।
और जो हर एक स्टेट होता है उसका एक अलग अलग हाई कोर्ट होता है, राइट। सो यहाँ पर कैलकाटा हाई कोर्ट जो सारे प्रोसीजर बता देंगे ये सारे बुक्स में आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए वेस्ट बंगाल से जो सारे स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे मैं उनके लिए बता देती हूँ, आपको 148 क्रिमिनल रूल्स एंड ऑर्डर के साथ ये पर्टिकुलर पोर्शन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैजिस्ट्रेट जब भी ये सारे चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे उनको 148 को ही फॉलो करना पड़ेगा, ये क्रिमिनल रूल्स एंड ऑर्डर गिवन बाय द कैलकाटा हाई कोर्ट। और अगर आप स्टेट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर कोई और स्टेट से ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो स्टेट का हाई कोर्ट जो सारा प्रोसीजर दे देंगे उनको वही फॉलो करना पड़ेगा। और अभी थर्ड एंड आखिरी क्वालिफिकेशन और वो बताया गया है सेक्शन 264 में। ये बोलता है जहां पर एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड नहीं करता है, मतलब डू यू प्लीड गिल्टी, आप गिल्टी मानते हो। अगर ऐसा पूछा जाने के बाद एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड नहीं करता है तब मैजिस्ट्रेट जो सारे एविडेंसेस उनके सामने दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो सब्सटेंस निकल करके आएगा एविडेंस के साथ उसको रिकॉर्ड करेंगे एंड जजमेंट सुनाने के वक्त वो अपना जजमेंट को बहुत ही छोटा करके रीजन दे करके सपोर्ट करेंगे। अभी मैजिस्ट्रेट जो अपना जजमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सा लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर बताया जाता है जो कोर्ट का लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज पर लिखा जाएगा और मैजिस्ट्रेट उस जजमेंट के नीचे साइन भी करेंगे। अभी एक और चीज देखिए, ये सारा का सारा रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर होता है इसको करना पड़ेगा जब ट्रायल कंडक्ट हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आफ्टर मैथ ऑफ द ट्रायल मतलब ट्रायल कंडक्ट हो जाने के बाद आप रिकॉर्ड कर रहे हो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और अभी दूसरा पॉइंट टू रिमेंबर और वो है दैट ये सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को पहले जो एविडेंसेस का सब्सटेंस होता है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इसके बाद ही मैजिस्ट्रेट किसी को कन्विक्शन दे सकते हैं। और अगर मैजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करेंगे तो जो कन्विक्शन दिया जाएगा उसको इलीगल माना जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये आपको मतलब प्रैक्टिस करने के वक्त ध्यान रखना है दैट मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ऑफ द सब्सटेंसेस कब कर रहे हो और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जहां पर ऑफेंसेस का पनिशमेंट 200 रुपए से नीचे फाइन किया गया है यहाँ पर कोई भी अपील नहीं होता है। तो अगर आप कोई समरी ट्रायल के खिलाफ अपील वगैरह करना चाहते हैं तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ यहाँ पर कोई भी अपील नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ दैट जो जजमेंट यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा वो एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कॉपी होगा, ठीक है। और जो सारा एविडेंसेस का सब्सटेंस रिकॉर्ड किया जाता है उसको मेंटेन किया जाएगा अंडर सेक्शन 263। अभी जैसे कि मैंने आपको बताई हर एक हाई कोर्ट का एक अलग क्रिमिनल रूल्स एंड ऑर्डर, सिविल रूल्स एंड ऑर्डर रहता है और मेरा स्टेट पर जो क्रिमिनल रूल्स एंड ऑर्डर कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग 2 फाइल मेंटेन किया जाता है, एक है फाइल ए एंड दूसरा है फाइल बी। फाइल ए में जो सारा रिकॉर्डिंग्स, जो सारा फॉर्म फॉलो किया जाता है अंडर सेक्शन 263 एंड 264 उसको रखा जाएगा और जो सारा अलग पेपर से ट्रायल से कनेक्टेड उसको फाइल बी में रखा जाएगा। और अनदर पॉइंट, समरी ट्रायल में एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए नो टाइटल पेज एंड नो टेबुलर कंटेंट इज नीडेड इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। और इसी के साथ जो ऑर्डर शीट होता है इसको रिकॉर्ड फाइल में मेंशन करना पड़ता है और जो फाइल ए होता है इसको रिवीजन या फिर अपील में फॉरवर्ड किया जाता है, फाइल बी को नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपका कोई ओपिनियन रहता है या फिर कोई डाउट रहता है इस वीडियो रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर ये जो नोट, हैंड रिटन नोट मैंने प्रिपेयर की थी अपने कॉलेज टेस्ट पर मैं आपको दे दूंगी ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हिंदी में गलत बोलती हूँ तो प्लीज़ उस पोर्शन को इग्नोर कर देना। थैंक यू सो मच।